एक मकान में 1000 वोटर और 15 विधानसभाओं में 60,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर। एक तरफ स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्ट बता रही है वोटर लिस्ट के जरिए क्या खेल हो रहा है या किस तरह से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, और दूसरी तरफ एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। तो क्या वोट चोरी के जवाब में हर महिला के खाते में 10,000 देने की योजना लॉन्च की गई है? बिहार का वोटर अभी SIR का फॉर्म भरकर फारिग हुआ था, अब उसे 10,000 के लिए आवेदन भरने की भीड़ में लगा दिया जाएगा। गजब की लड़ाई चल रही है भाई। भीड़ जा रही है वोट चोरी को समझने के लिए, तो भीड़ से कहा जा रहा है कि समझना बाद में, पहले ले जाओ 10,000 ले जाओ। इसे काउंटर करने के लिए, वोट चोरी के अभियान को काउंटर करने के लिए रोजगार की एक नई योजना लॉन्च की गई है। ऐसी योजना देश में कहीं नहीं है। इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा है कि अपनी पसंद का रोजगार के लिए बिहार की महिलाओं को 10,000 दिए जाएंगे। यह अपनी पसंद क्या है भैया? क्या ये रोजगार की कोई नई कैटेगरी है? अपनी पसंद का रोजगार बताइए और सरकार आपके खाते में 10,000 देगी। एक बार में 10,000 देकर वोट लेने का ये नया फॉर्मूला चला है भाई। 30 साल के लिए, 40 साल के लिए अस्थायी रूप से किसी नौजवान को नौकरी देने से अच्छा है उसी घर में एक महिला के खाते में 10,000 रुपए दे दो और वोट ले लो। अगर इतना ही पैसा है तो राज्य सरकार सर्वे संविदा कर्मियों को एक झटके में परमानेंट क्यों नहीं कर देती है? उन्हें क्यों इतने दिनों तक धरने पर बैठना पड़ा है? मोदी सरकार को भी मुद्रा योजना बंद कर देनी चाहिए। अपनी पसंद के रोजगार पर सीधे बैंक ट्रांसफर की योजना शुरू कर देनी चाहिए। वैसे मुद्रा योजना का क्या हुआ? वो काफी नहीं था कि अपनी पसंद के रोजगार के नाम पर 10,000 दिए जा रहे हैं, वो भी एक महीने के भीतर। क्या सरकार बताएगी कि बिहार की करोड़ों महिलाओं ने किस रोजगार को सबसे अधिक अपनी पसंद का रोजगार बताया है? उनकी संख्या क्या है? सिर्फ एक जानकारी से पता चल जाएगा कि रोजगार के नाम पर कितना बड़ा स्कैम लॉन्च होने जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट चोरी खिलाफ अभियान का लगता है बीजेपी के पास अब तक कोई जवाब नहीं मिला, कोई तर्क नहीं मिला, ना कोई दस्तावेज सामने आया जिसे लाकर इनके दावों को गलत साबित कर दिया जाए। तो लाया क्या गया भैया? लाया गया हर महीने महिलाओं के खाते में 10,000 देने का एक नया चॉकलेट। वोट चोरी का जवाब नहीं तो लीजिए 10,000 रखिए। आरा में इतनी बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को सुनने आए हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार का चुनाव महाराष्ट्र की स्क्रिप्ट पर लड़ी जा रही है। राहुल गांधी बिहार में महाराष्ट्र के वोट चोरी की बात उठा रहे हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायक और चुनाव के उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने 43,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी थी और हाई कोर्ट तक गए थे कि लोकसभा के बाद तकरीबन 1 करोड़ फर्जी वोट महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट में डाले गए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछे थे कि भैया ये देना। इलेक्शन कमीशन ने पूछा वोटर लिस्ट हमें दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट नहीं दी। हमने पूछा वीडियोग्राफी दीजिए, वीडियोग्राफी नहीं दी। उसके बाद हमने बोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा में इंक्वायरी, कांग्रेस पार्टी के इंक्वायरी कराई और पता लगा कि एक विधानसभा में बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट जोड़े। ये राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी कहते हैं भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीतते हैं ये वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। इसको समझिए, ये वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं और हमने इनको बता दिया है, पता लगा दिया है कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। अगर लाडली बहन योजना के कारण जीत मिली होती तो बीजेपी की सरकार सत्ता में आते ही तरह तरह के शर्तें बनाकर महिलाओं को इस योजना से बाहर नहीं करती। सरकार का बजट खतरे में डाल दिया गया, लेकिन चुनाव में जीत मिली तब जाकर जांच होने लगी कि पैसा योग्य को मिला या किसी और को मिल गया। चुनाव जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बयान है कि सही तरीके से जांच कर पैसा नहीं दिए गए हैं। सभी आवेदकों को पैसे देने का फैसला गलत था। कितना आसान है सरकार के लिए कुछ भी बोल देना। तो क्या बिहार में भी वही होगा? अभी बिना जांच परख के सभी महिलाओं के खाते में 10,000 दे दिया जाएगा। बाद में कहा जाएगा गलत था यह फैसला, एक बार जीत मिल जाए फिर देखी जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने वादा किया था कि लाडली बहन योजना में 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। आज तक 2100 नहीं दिए गए, उल्टा बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया। भारत में नौजवान परीक्षा का फॉर्म भरकर महीना इंतजार करते हैं। परीक्षा होती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। सरकारी परीक्षाओं के इंतजार में उनकी उम्र निकल जाती है। सरकार से कोई प्रमाण पत्र लेने जाइए तो हफ्तों लग जाते हैं। कोई काम महीनों में नहीं होता। पेंशन का पैसा लेने में साल लग जाते हैं और अपनी पसंद के रोजगार के लिए सभी महिलाओं के खाते में 1 महीने के भीतर 10,000 की राशि दी जाएगी, और वो भी बिहार में। इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? इतना विकास कर दिया गया है बिहार में कि 10,000 देकर चुनाव जीतने का जुगाड़ निकाला जा रहा है। बिहार की प्रशासनिक मशीनरी के पास ऐसा कौन सा जादू है कि इतने कम समय में वह लाखों करोड़ों आवेदकों की समीक्षा कर लेगी और उनके खाते में इसी सितंबर महीने में पैसा चला जाएगा। वोटर का सवाल कि क्या वोट चोरी हो रहे हैं? वोट कटेगा तो उसका राशन बंद हो जाएगा। तो जवाब आ रहा है, पहले फॉर्म भरो, खाते में 10,000 मिलेगा। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भाषण दे रहे हैं। दक्षिण के 3 राज्यों में मुख्यमंत्री आए। आज छपरा की यात्रा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इसके बाद यात्रा आरा पहुंची। विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी कि गरीब, महिला, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। यही समझाया जा रहा है कि वोट ही नहीं रहेगा तो योजना के अधिकार नहीं मिलेंगे। जैसे ही खबर फैल गई कि वोट अधिकार यात्रा में भारी भीड़ आने लगी है, इस भीड़ में 10,000 का ढेला फेंका जा रहा है ताकि भीड़ अब 10,000 लूटने में लग जाए। यह योजना बता रही कि वोट अधिकार यात्रा ने परेशान कर दिया है, जनता वोट चोरी की बात करने लगी है, तो क्यों ना जनता के खाते में 10,000 देकर चुप करा दिया जाए। यही वोट का पावर होता है। मतदाता सूची में नाम होने का पावर यही है। विपक्ष के नेता यही बिहार की जनता से कह रहे हैं वोट काटने की कोशिश की गई है, एक बार की गई है तो अब आगे भी की जाएगी, लेकिन इस बार चोरी पकड़ी गई है तो वोटर के खाते में पैसा वो भी 10,000 पहुंचाए जा रहे हैं। बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना, क्या बिहार में ये 10,000 रुपए का चॉकलेट खिलाया जा रहा है? 10,000 रुपए में महिला कौन सी रोजगार कर लेगी? ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये क्या है? क्या सच में महिलाएं 10,000 रुपए में कोई बड़ी रोजगार कर लेगी?
और 10,000 रुपये में उसके बेटे, उनके बच्चे जो सरकारी नौकरी के लिए तरसते हैं, जो उनके पति या हस्बैंड जो बाहर जाके कमाते हैं, अपने शहर को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के दूसरे शहर में जाके कमाते हैं, गालियाँ सुनते हैं, उससे ज़्यादा कीमती है 10,000 रुपये। और कहाँ गया वो 76,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, वो कहाँ गया? वोट चोरी जो हो रहा है उसका जवाब कहाँ है? तो बीजेपी और एनडीए की सरकार मिलके बस यही कर रही है कि भाई इन सबको दबाने के लिए महिलाओं को 10,000 रुपये दो। और ये 10,000 रुपये बेसिकली रोजगार के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये 10,000 इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप बीजेपी और एनडीए सरकार को वोट दे सको। जैसे चुनाव के टाइम में आपके यहाँ पे विधायक, नेता कोई भी आके 1,000-500 रुपये बांट करके आपसे वोट ले लेते हैं ना, तो ये वो 10,000 रुपये वही है। बस इसको थोड़ा अलग तरीके से दिया जा रहा है कि भाई ये रोजगार के लिए दिया जा रहा है। अगर यही रोजगार के लिए पैसा देना ही था तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं दिया है? बहुत सारी योजनाएं पहले लॉन्च की गई, उसमें पैसा क्यों नहीं दिया गया अब तक? और अब सिर्फ 1 महीने में पैसा ट्रांसफर करने का मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सरकार बेसिकली वहां की जनता को घूस दे रही है ताकि वहां की जनता एनडीए सरकार को वोट दे और उनकी वोट चोरी की मुद्दा को दबा दे, उन पे बात ना करे। एंड फिर बिहार में जो 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है उस पर भी कोई सवाल ना खड़ा करे। बेसिकली नीतीश कुमार को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए वो सारी योजनाएं अब लॉन्च कर रहे हैं, जबकि 1 महीना के बाद बिहार में चुनाव है। तो क्या आप ऐसी सरकार को सत्ता में लाना चाहेंगे या इस बार आप बदलाव चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना।